चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं और उसके बाद आपने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है। नेशनल पार्टी के लिए आपको गुजरात या हिमाचल में 6% से ज़्यादा वोट शेयर पाने की ज़रूरत थी। गुजरात में आपको करीब 13% वोट शेयर मिला है, ऐसे में वह नेशनल पार्टी बन गई है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख शर्तों को पूरा करना होता है। अगर कोई भी पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है तो इलेक्शन कमीशन उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के प्रमुख नियम क्या है, किन नियमों का पालन करके कोई भी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा हासिल करती है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम और मापदंड होते हैं। अगर कोई भी पार्टी इन नियमों का पालन करती है और मापदंड को पूरा करती है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं, जिनमें से कम एक शर्त को पूरा करना अनिवार्य होता है। इन शर्तों में पहली शर्त होती है कि अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दूसरा होता है अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तीसरा नियम होता है कि अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है और उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। अगर कोई भी पार्टी इन शर्तों यानी कि इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे हासिल होता है। चुनाव आयोग से किसी भी मान्यता प्राप्त दल को प्रादेशिक यानी कि क्षेत्रीय दल या यूं कहें कि स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 8% वोटों की जरूरत होती है। संबंधित राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट पाने की जरूरत होती है। यदि किसी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 सीटें मिलती हैं तो उसे प्रादेशिक पार्टी का दर्जा मिल जाता है। प्रादेशिक दल का दर्जा प्राप्त करने का एक और तरीका है कि संबंधित राज्य में विधानसभा में कम से कम 3 सीटें मिल जाए, भले ही वोटों की हिस्सेदारी कुछ भी हो। तो आइए अब देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत अगर कोई दल अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवा देता है तो उसके बाद उसके पास पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। 1968 से पहले आयोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स के तहत नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता था। चुनाव आयोग के अनुसार फिलहाल यानी कि वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल है और अब इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।